तो उस टाइम पे हमने हमारे चैनल का नाम रखा था बीबी का एंटरटेनमेंट। क्या बोल सकते हैं कि स्कूल में एक तरीके से रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है ना, एक मतलब एक अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है इंसान को। उसको लगता है कि यार ये मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसकी वजह से ही मुझे पूछ रहे हैं। हमने किसी को कुछ बताया नहीं था, जस्ट हम चुपचाप बना रहे थे वीडियोस कि हाँ चलो बस करते हैं। और उस टाइम पे मजा आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मजा आ रहा है। और उस टाइम पे मैंने फिर कुछ लोगों ने बोला, कुछ रिलेटिव्स थे जो वेल एजुकेटेड थे मोहल्ले के। तो तब मुझे फिर थोड़ी कुछ दिनों में रियलाइज हुआ कि यार मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और शॉर्ट फिल्म क्रिएट करी थी हमने, नेशनल सिक्योरिटी द राइज ऑफ क्रिमिनल्स। वो मैंने चैनल पे डाल रखी है, बट अनलिस्ट कर रखी है, पब्लिक नहीं है वो। तो उसको अवार्ड मिला था चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से। अगर मुझे पंचायत सीरीज बनाने का मौका मिले, वैसी सीरीज मैं 5 से 10 लाख में आराम से अच्छी सी बना दूंगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ज़िंदगी अनफिल्टर्ड विद अनदर एपिसोड। हर बार की तरह मैंने आपके लिए इस बार भी एक ऐसे गेस्ट को लेकर के आया हूँ जिससे आपको सीखने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी और उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस ले रखे हैं उस चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। अ, हम लोग कभी कभी किसी भी कोई भी काम को जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें कभी स्टक होकर रह जाते हैं। कभी हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाती इतनी कि उसको पूरा एंड तक करे कैसे, कंसिस्टेंसी से। अगर आप संदीप सर की वीडियो देखते भी हो तो मोटिवेशन वहाँ से मिलती भी है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। लेकिन भैया ने अपनी कंसिस्टेंसी से वर्क किया है। 6 साल तक अपनी मतलब वीडियो डालने से पहले 6 साल अब उन्होंने अपना पहले वर्क किया है, अपने ऊपर अपने काम को संभाला है, एडिटिंग सीखी है, एक्टिंग को समझी अच्छे से और फिर अपने आप को उन्होंने लॉन्च किया है। बिना किसी देरी के मैं जल्दी से आपको भैया से मिलवाता हूँ। तो हेलो भैया, जितन भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच तो गौरव थैंक भाई। यू सो मच, आप पॉडकास्ट के लिए एक बारी में आपने हाँ कर दिया। अरे थैंक यू सो वैसे मच गौरव इतनी भाई। जल्दी कोई करता भी नहीं है, लेकिन शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब था कि आपने 1 मिनट में हाँ कर दिया। नहीं नहीं गौरव भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी काम कर रहे हो। और जब मैंने आपसे बोला कि शेयर मी योर यूट्यूब चैनल लिंक, तो मैंने पोटेंशियल देखा दैट आई थिंक कि मुझे करना चाहिए गौरव भाई के साथ। तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम। तो मैंने कहा करते हैं। और इतनी जल्दी हाँ बोलना है वो सब, आई बिलीव इन नेचुरलिटी। कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं हो सकता कि एक मैसेज को वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। मैसेज आ रहा है, सबके पास नोटिफिकेशन जाता है। तो आई बिलीव कि जस्ट बी ऑथेंटिक। और आई डोंट वांट टू बी प्रिटेंडेड कि मैं बिजी हूँ बट नॉट फॉर द ऑडियंस, नॉट फॉर द वन जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो भैया जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। जी। स्टार्टिंग से आप ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कि मतलब इस इंडस्ट्री में आपने पहला कदम कहाँ से रखा, क्या चीज़ थी आपकी सबसे पहले शुरुआत करने की? जी। सो स्टार्ट है व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। मैं 11th में था। और यूट्यूब का उस टाइम पे चलन एकदम से स्टार्ट हुआ था। मतलब ये चीज़ मार्केट में बहुत तेज़ी से फैली थी कि आप यूट्यूब पे काम करके पैसा कमा सकते हो। बेसिक मैं वही था उस टाइम पे। तो मी एंड वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, आई डोंट वांट टू कॉल हिम अ फ्रेंड, ही इज़ भाई टू मी। ऐसा होता है ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तो मैंने और उसने, हम दोनों ने मिलके तो सोचा कि शुरू करते हैं, कुछ वीडियोस वीडियोस बनाते हैं एंड लेट्स अर्न सम मनी। तो उस टाइम पे ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी और ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। तो हमने कहा ठीक है चलो बनाते हैं। तो उस टाइम पे हमने हमारे चैनल का नाम रखा था बीबी का एंटरटेनमेंट, कॉल्ड भाई भाई का एंटरटेनमेंट, लाइक दैट। तो
हमने उस पर वीडियोस बनाए कुछ 2 या 3 वीडियोस बनाए थे एंड वो हमारे स्कूल में वायरल हो गए। मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ता था डीएस बाल मंदिर, मैंने तो वहाँ पे वो हर बच्चे को वो पता चल गया कि ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में यूट्यूबर है और ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। तो ये कितने टाइम की बात है? ये 2017 की बात है। यस। तो वहाँ पे उस टाइम पे पूरे स्कूल में वो वायरल हो गया, टीचर्स को सबको पता चल गया, घर पे सबको पता चल गया। उस टाइम में मैंने घर पे नहीं बताया था कि ऐसे ऐसे हम वीडियोस बना रहे हैं, ना मैंने बताया था, ना मैंने सौरभ ने बताया था, द फ्रेंड आई एम रेफरिंग टू। हमने किसी को कुछ बताया नहीं था, जस्ट हम चुपचाप बना रहे थे वीडियोस कि हाँ चलो बस करते हैं। और उस टाइम पे मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मज़ा आ रहा है। और उस टाइम पे मैंने नया फ़ोन लिया था, जब जियो आई थी, तो जियो ने अपने मोबाइल फ़ोन्स भी लॉन्च किए थे, तो तभी मैंने वो फ़ोन लिया था। उस टाइम पे उसका कैमरा अच्छा था उस टाइम के हिसाब से। तो हमने उसी फ़ोन से रिकॉर्ड करना शुरू किया, बातें बनी, करी, स्क्रिप्ट लिखी। स्कूल में जो पीरियड फ्री होता था उस टाइम पे बैठ के साइंस लैब में बैठे हैं तो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो गेम्स पीरियड है हमारा तो हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो इस टाइम ऐसे, मतलब ऐसे इस तरीके से हमने स्क्रिप्ट लिखी। और फिर जब हमें टाइम मिलता था या छुट्टी है, वेकेशन है, कुछ भी है, तो हमने वीडियोस बनाए। ये कुछ 1 साल 1.5 साल सिलसिला चला, वीडियोस बनाते रहे। तो उस टाइम पे स्कूल में सबको पता चल गया, टीचर्स ने हमें डांटना शुरू कर दिया, अरे तुम ये क्या फालतू गिरी कर रहे हो। फिर ये पेरेंट्स तक आई हमारे कि आपके बच्चे ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं, इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं है, ये है वो है। बट हम सुधरे नहीं, हम थोड़े ढीठ थे। और क्या बोल सकते हैं कि स्कूल में एक तरीके से रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है ना, एक मतलब एक अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है इंसान को, तो उसको लगता है कि यार ये मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसकी वजह से ही मुझे पूछ रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड में मैं आई वॉज दी कैप्टन ऑफ अ हाउस। मतलब ऐसे हाउसेज होते हैं ना डिवाइड की, सबके अपने अपने नाम होते हैं हाउसेज के। तो हमारा था नेहरू हाउस, ग्रीन हाउस। जो मेरे स्कूल से हैं वो रिलेट कर पाएंगे, नेहरू हाउस, डीएस वालों, नेहरू हाउस। तो उसका मैं कैप्टन बना था और आई वॉज द फर्स्ट कैप्टन। मतलब जब ये कैप्टनसी चालू हुई थी तो मैं पहला कैप्टन था। तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा सबको पता चला था ऐसे ऐसे एक बंदा है जतिन गुप्ता करके और नेहरू हाउस का कैप्टन है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 11th में यूट्यूबिंग शुरू कर दी। फिर कुछ लोगों ने बोला, कुछ रिलेटिव्स थे जो वेल एजुकेटेड थे, मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे वाले लोग नहीं थे जो चुगली करते हैं, कुछ अच्छे वेल एजुकेटेड लोग थे। और कुछ दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भाई तू एक्टिंग अच्छी कर रहा है। तो तब मुझे लगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब ये एक्टिंग है जो मैं कर रहा हूँ। अब मैंने कुछ सीखा नहीं था, हमने कुछ भी नहीं सीखा। हमने जो उस टाइम पे यूट्यूबर्स थे, उस टाइम पे उन लोगों को देख के हमने शुरू किया था कि फ़ोन ऐसे पकड़ना है, और मोबाइल ऐप सर्च किया कि किससे हम वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि एक्टिंग अच्छी कर रहा है भाई तू। तो उस टाइम पे मैंने बोल दिया कि थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, ब्ला ब्ला। तो तब मुझे फिर थोड़ी कुछ दिनों में रियलाइज हुआ कि यार मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और वो मुझे करते हुए ऐसा फील होता था कि मैं जिंदा हूँ। मेरे पास साइंस थी, पीसीएम थी मेरे पास। और जो भी पीसीएम वाले हैं वो रिलेट कर सकते हैं भाई, कितनी अंधी बैंड बजती है यार। कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले मजे काटते हैं, पीसीएम पीसीबी वाले ओए होए कितनी एस्तेजी मरती है ना। तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ऑल्दो मैं पढ़ाई में अच्छा था, जो टॉप 4-5 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के, मैं उनमें से था, स्टूडियस था। बट बैक बेंचर था, एक तरीके से बैक बेंचर स्टूडियस। तो अपना हंसी मजाक और इधर उधर के फालतू गिरी भी और पढ़ाई भी। पर फिर धीरे धीरे मेरा ऐसा होने लगा कि यार मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। पर एक्टिंग करते हुए भाई मुझे बहुत, मतलब ऐसे जिंदा दिली सी लगती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, अंदर से मुझे ऐसा फील होता है कि ये मैं, अगर मुझसे कोई भी काम करवाया जाए मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मुझसे एक्टिंग करवाई जाए मैं 4 दिन तक भूखा प्यासा कुछ मत दो, मैं ये कर लूंगा।
और जब भी मतलब हम जब भी शूट करते हैं तो आप देखना उस टाइम पे सेट की एनर्जी और मेरी एनर्जी कैसे शूट करते हैं, खाए पिए बिना कुछ भी। तो वहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई, बीच में चीज छूट गई क्योंकि ऑफ कोर्स 12th बोर्ड थे, तो घर वालों ने बोला बेटा करो तुम्हें जो करना है पर पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। इस चीज़ में मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं। मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैंने बोला पेरेंट्स को कि मुझे एक्टर बनना है, दे सेड कि बढ़िया है बनो, हमारे घर में भी एक हीरो हो जाएगा। तो कभी भी मुझे मतलब किसी ने भी ऐसा रोका नहीं घर में कि ये तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं रखा, खतरा है, ये है वो है, जैसे यूजुअली होता है। मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया पूरा पूरा। और फिर उसके बाद जैसे ही हमारे 12th के एग्जाम इवन खत्म भी नहीं हुए थे, उससे पहले मैंने और सौरभ ने जो जिस हम दोनों ने शुरू किया था चैनल, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था। आपको कितना टाइम हो चुका था करते हुए साथ में? वो अभी भी साथ में है, हम अभी भी साथ में ही काम करते हैं। नहीं, ये चीज़ आपने 2017 में स्टार्ट किया था। आप जी, उस समय कौन सी क्लास में थे? मैं 11th में था। और फिर कितना टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट साथ में काम करते हुए? 1.5 साल हो चुका है आपको? कर चुके थे। अच्छा। 2018 की बात है, हुँ। जब हमारे 12th बोर्ड एग्जाम थे। एक एग्जाम बचा था फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का, ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरे पास पीएचई थी। तो वो मेरे पास वो एग्जाम अभी हमारा बचा हुआ था बोर्ड का। और उससे पहले हमने एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन आप सीख सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कि जो लर्न करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, एरिना एनिमेशन। तो वहाँ पे हम लोग बोर्ड एग्जाम खत्म होने से पहले एडमिशन लेने पहुँच गए, ऑल्दो हमने एग्जाम पूरे दिए। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा लास्ट एग्जाम था, उसका एक दिन का गैप लिया हमने ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ बाकी के क्लासमेट्स जो बाकी के लोग थे हमारे, वो ऑफ कोर्स यार एग्जाम खत्म हो जाते, वो भी बोर्ड्स, 12th साइंस वाले तो चिल करते हैं भाई महीने महीने। पर हमने ऐसा कुछ करा नहीं, एक दिन का गैप लिया और नेक्स्ट डे हमने एडमिशन ले लिया था। हम क्लासेस करने चले गए, क्लासेस ज्वाइन करी हमने। फिर वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें सीखी, एडिट्स कैसे होते हैं, ग्राफिक्स कैसे काम करते हैं। तो वहाँ पे मेरा कोर्स था पूरा 2 साल का, तो हमने वो पूरा किया। और साइड वाइज मेरी ग्रेजुएशंस भी चल रही थी, तो ग्रेजुएशन करी हमने। पर मेरा मेन फोकस इधर ही था। तो अ, पूरा ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीएफएक्स, कंपोजिटिंग, 3D 2D सब सब सीखा कि पोस्ट कैसे काम करता है। और उसके बाद एक टीचर हैं शिखर मिश्रा, आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, शिखर थिएटर वाला करके उनका पेज है। तो वो एक्टिंग कोच हैं, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर और एक्टिंग कोच भी हैं। तो वहाँ से हमने ऑनलाइन सेशंस और ऑफलाइन सेशंस लिए मैंने। और वहाँ से हम मैंने एक्टिंग सीखी, किस तरीके से एक्टिंग का मेथड जो है वो काम करता है। तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई, पोस्ट मुझे समझ में आया एरिना से, शिखर सर से क्लासेस लेने के बाद मुझे एक्टिंग समझ में आई। फिर मैंने मर्ज किया और थ्रू आउट काम करते रहे, हम चीज़ें सीख रहे थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सीख ही रहे, उस टाइम पे भी कर रहे थे हम, शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट कर रहे थे। इंस्टीट्यूट में थे जब हम, एक शॉर्ट फिल्म क्रिएट करी थी हमने, नेशनल सिक्योरिटी द राइज ऑफ क्रिमिनल्स। वो मैंने चैनल पे डाल रखी है, बट अनलिस्ट कर रखी है, पब्लिक नहीं है वो। तो उसको अवार्ड मिला था चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से, दैट फिल्म वाज अवार्डेड। तो वहाँ से थोड़ा सा और अप्रिसिएशन मिला, इंस्टीट्यूट से मिला, घर वालों से मिला कि हाँ बच्चे कुछ कर रहे हैं। तो थैंक्स टू अनुराग सर, एरिना के जो ओनर हैं, और लोकेश सर, संजय सर, तो वो टीचर्स हैं हमारे जो जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया। और वहाँ से फिर चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई, शुरू हुई। जैसे आपने अभी अपना इतनी फैबुलस वेब सीरीज़ बनाई है, पैसे का चक्कर, जी, तो इसको बनाने में, इसको मेकिंग में क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई? आपने क्या चीज़ समझा या क्या सीखने को मिला आपको यहाँ से? डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत थी। इसका 4th एपिसोड है जिसमें हमने पूरी एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री कंपाइल करी हुई है कि किस तरीके से हमने इसकी मेकिंग करी है, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या स्क्रिप्ट लिखने का तरीका था हमारा, और
किस तरीके से हमने इसको शूट किया, तो वो पूरी एक डॉक्यूमेंटेड एपिसोड है फोर्थ, आप जाके देख सकते हो। और डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि यार हम जब रोड पर शूट कर रहे हैं तो ट्रैफिक है, ऑफ कोर्स हमारे पास परमिशन थी शूट की। हमने डीएम, एडीएम सिटी, एडीएम एफआर और सीओ सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से परमिशन ले रखी थी। बट वही रहता है यार, जनता है वो नहीं मानेगी, तो वो कोशिश करी थी हमने रोड ब्लॉक करने की, बट वो नहीं हो पाया। एंड डिफ़िकल्टी तो सबसे बड़ी यही थी। और काफ़ी चीज़ें थी जो हमारे को एक्टर्स हैं जिन लोगों ने साथ में काम किया है, तो उनकी कुछ कुछ, अब वो एक्टर्स नहीं है बेसिकली, पर मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा मैं कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो आप कर सकते हो, तो दे सेड कि हाँ कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट मैं उन्होंने साथ दिया, तो तब वो डिफ़िकल्टी थी कि ये चीज़ मुझे समझ में आई, एक मतलब एक लर्निंग मुझे यहाँ से मिली कि जो इंसान जिस चीज़ के लिए बना है वो वही कर सकता है। अगर मैं किसी नॉन एक्टर को फोर्स करूँगा एक्टिंग करने के लिए तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये लर्निंग है। जो आप काम कर रहे हैं, आप अपने जैसे बंदे ढूंढिए, तब काम हो पाएगा। जो आपके फील्ड से डिफरेंट हैं, उनके साथ अगर आप काम करने बैठोगे तो नहीं हो सकता। अब बेसिकली ये हो गया कि जैसे भैया एक्टिंग फील्ड से हैं, तो इन्होंने अपनी वेब सीरीज़ के लिए जिन बंदों को अप्रोच किया वो नॉन एक्टर्स थे, तो भैया को थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ रहा था उनको वर्क करने के लिए। इवन अगर भैया के साथ जो उनके को एक्टर्स थे वो एक्टर ही होते, तो हो सकता है भैया के कोऑर्डिनेशन से ईजी समझ थोड़ा जाते। इजी हो जाता। बेसिक बात है, अगर कोई बंदा बिजनेस करना जानता है तो बिजनेस वाले से इजीली कंफर्टेबल बात कर पाता है, और अगर वो किसी सेल्स वाले से बात करेगा तो थोड़ा सा उसको भी दिक्कत, बिजनेस पर्सन को भी प्रॉब्लम होती है उस बंदे से बात करने में, और सेल एग्जीक्यूटिव को भी प्रॉब्लम होती है बिजनेस पर्सन से बात करने में। करेक्ट है। तो जैसे भैया आपने बोला, जैसे आपका जो शॉर्ट फिल्म को एक अवार्ड मिला है, जी, ये कौन सी ईयर की बात है ये? ये 2000 राइट बिफोर द कोविड, 2018-19 की बात है, 19। 2019 में आपको ऑलरेडी अवार्ड मिल चुका था जी आपकी शॉर्ट फिल्म को लेकर। जी 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 और 2025 में अपना अपने पैसे का चक्कर वेब सीरीज लॉन्च की है। जी। तो इसमें आपका कोई स्पॉन्सरशिप भी है? नहीं, कोई हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है, सेल्फ फंडेड है हमारा। एक प्रोडक्शन हाउस है, अगर आपने सीरीज देखी हुई तो आपको पता चलेगा, क्रिएटर स्टूडियोज प्रोडक्शंस, तो वो ये लेबल है हमारा। ये हमने राइट आफ्टर द कोविड 2020-21 में मैंने और सौरभ ने मिलकर हमने ये कंपनी शुरू करी, जिसमें हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स और मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये सब शुरू किया। तो हमने कई ब्रांड्स के लिए काम किया, कई कह सकते हैं लोकल ब्रांड्स के लिए काम किया। तो वहाँ से पोस्ट प्रोडक्शन की भी हमारी जो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो पोस्ट प्रोडक्शन की जो प्रैक्टिस थी वो ऐसे हुई हमारी। और एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हमने शूट किए कई ब्रांड्स के साथ, कई लोगों के साथ हमने काम किया, दुनिया को समझा, मार्केट को समझा, लोग कैसे काम करते हैं। अभी यार उस टाइम पे जब हमने शुरू किया तो बिल्कुल हम नूब थे, मतलब हमें चीज़ें आती थी, पर बट ये कौन सी ईयर की बात है? 2020 2020 20-21, मतलब कोविड से पहले? कोविड के बाद 21। 21 की बात है? जी, 2021 अगस्त में 21 हम, अगस्त। हाँ 2021 अगस्त में हमने ये शुरू किया था। तो मतलब ऐसा था कि घर पे पड़े हुए हैं सब, और उस टाइम पे तो ऐसा था कि हम पहले जॉब करेंगे। हमारा पहले ऐसा, मेरा कुछ पर्सनली ऐसा प्लान था कि मैं कुछ टाइम पहले जॉब करूंगा, थोड़े पैसे इकट्ठे करूंगा, एंड देन आई शिफ्ट टू मुंबई, और वहाँ पे फिर मैं अपनी एक्टिंग जर्नी करूंगा। बट वही है यार, ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती, तो गॉड हैज सम डिफरेंट प्लान्स। तो हमने ऐसे ये ऐसा कंपनी शुरू की, क्रिएटर स्टूडियो, और वहाँ पे हमने सब एडवर्टीजमेंट्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये सब किया, पैसे कमाए, उन पैसों को इन्वेस्ट किया हमने इक्विपमेंट्स में। तो फिर हमने धीरे धीरे करके सिनेमा कैम, प्रोडक्शन का पूरा जो भी चीज़ें होती है, माइक, कैमरा, गिम्बल, ट्राईपॉड,
XYZ जो भी है, रिफ्लेक्टर, डिफ्यूज़र, जो भी आप बोलो, वो हमने धीरे-धीरे करके हमने खरीदी, अपने पैसे लगा के, और फिर हमने जर्नी शुरू करी। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने मतलब कई लोग ये सोच रहे हैं कि पहली सीरीज बनाई और इतनी अच्छी कैसे बन गई, प्रोफेशनल इतना फील कैसे आ गया, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हम और किसी के साथ काम कर रहे थे, मतलब हमारा एक क्रिएटिव स्टूडियो तो चल ही रहा था, एक और 2-3 लोगों का और ग्रुप था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। उनके साथ हमने टाई अप किया, उन्होंने रीच आउट किया हमें कि हम साथ में काम कर सकते हैं, तो आई सेड कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं। मेरे पास टाइम नहीं होता था टू राइट अ स्क्रिप्ट, टू राइट स्क्रीन प्ले, टू राइट डायलॉग्स, बट क्योंकि सीधी सी बात है, स्टूडियोज में हम बिजी हुए थे, क्रिएटिव स्टूडियोज में, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता था। बट उन्होंने बोला कि हम ऐसा करा करेंगे कि हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और जब शूट होगा तो हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी। तो ऐसे करके, हाँ मैंने कहा सर ठीक है, कोई नहीं, मुझे स्क्रिप्ट लिखने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं शूट करना नहीं आता, ठीक है, लेट्स कोलैबोरेट। तो कोलैब हुई काफ़ी, मतलब 2-4 वीडियोस की हमने साथ में, और उसके बाद एक एक वीडियो थी उनके चैनल पे पड़ी हुई है लास्ट। तो उसके बाद फिर हम अलग हो गए, मतलब वी पार्ट अवेज। अभी उनकी कुछ सिचुएशन थी, मेरी कुछ सिचुएशन थी, मुझे नहीं पता उनको क्या चीज़ लग गई, मुझे क्या चीज़ लगी, वो आर डिफरेंट थिंग्स। बट फिर ये बात है 2024 की, 20 मार्च लास्ट ईयर। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि यार अब कैसे करेंगे। फिर मैंने कहा कि सब कुछ सालों में जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी वो ये करी कि मैंने डिपेंडेंसी ढूंढी। और ये कई लोग करते हैं गलती, कि डिपेंडेंट होते हैं कि कैसे भी करके कोई हमें लॉन्च कर दे या हम किसी के साथ काम कर लें, वो होता है। तो यही मैंने भी करी, मेरी गलती ये भी थी। बट फिर मुझे रियलाइज हुई कि यार ये मेरा सपना है, मुझे एक्टर बनना है, आई वॉन्ट टू बी ए स्टार एक्टर, जो भी है। तो ये इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने ऊपर अपने लिए काम करूँ। आप ऑडियंस में से कई लोग, किसी का कुछ सपना होगा, किसी का कुछ सपना होगा, तो डिपेंडेंसी मत ढूंढो। ये आपका सपना है कि आपको पूरा करना है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके सपने के लिए आगे आए। मैं बात कर रहा हूँ शुरू होने की। आप किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए कि जब मुझे वो बंदे का साथ मिलेगा तब मैं ये काम चालू करूंगा। जब मुझे ये थोड़ा लगा कि यार अब कैसे करेंगे, जब वो टीम अलग हो गई, तो फिर मुझे लगा कि यार अब कैसे करूंगा। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है ना, सिर्फ स्क्रिप्ट की तो बात है, शूट भी मैं कर रहा था, एडिट भी उस टाइम मैं कर रहा था, ग्राफिक्स, पोस्टर्स वगैरह जो भी डिजाइन होते हैं वो भी मैं कर रहा था, सिर्फ एक स्क्रिप्ट की तो बात है। नहीं मिल रहा था ना टाइम, 2 घंटे कम सो लेंगे यार, स्क्रिप्ट लिख लेंगे। तो ऐसे करके फिर वो स्क्रिप्ट मैंने लिखना शुरू किया कि यार स्क्रिप्ट तो लिखनी पड़ेगी। फिर स्क्रिप्ट लिखी, उसमें कुछ 3-4 महीने गए स्क्रिप्टिंग में, स्क्रीन प्ले में, स्टोरी बोर्डिंग में। और फिर उसके बाद लगभग 9 महीने या 10 महीने इसको शूट करने में लगा, और फिर 2 महीने 3 महीने इसको फिर से एडिट करने में लगे। तो ऐसे करके हमने इसको इतना ये टाइम लगा। और फिर मतलब स्क्रिप्ट भी मैंने लिखी, फिर शूट की, स्क्रीन प्ले डिज़ाइन किया, एडिट की, ग्राफिक्स रेडी किए, मार्केटिंग का कंटेंट रेडी किया। हाँ बट ऑल्दो सबकी हेल्प तो लगी ही थी, पीयूष, हर्ष, सौरभ, सूरज भाई, जो ये मतलब हमारे पैसे के चक्कर सीरीज से रिलेटेड लोग हैं, सबकी मदद तो लगी थी ऑब्वियसली। जैसे अगर आज हम इस वेब सीरीज को दोबारा बनाते हैं जी, तो क्या बजट रख के चलना चाहिए मुझे, कि कितने रुपए का कैपिटल या बैकअप मेरे पास होना चाहिए तो मैं दोबारा से पैसे का चक्कर बना सकता हूँ प्रॉपर सीरीज, यस सेम कुछ और बना सकता हूँ लेकिन इस तरीके की क्वालिटी में, ऐसा कंटेंट। देखो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि बजट सेकेंडरी होता है, सबसे पहले होता है विजन। सबको याद होगा एक फिल्म आई थी, आदि पुरुष। बिल्कुल, सबको ही पता है बात तो। उसका बजट जब आउट हुआ था कि कितना बजट था, सब हिल गए थे कि इतने करोड़ में और इतना वाहियात वीएफएक्स, इतनी वाहियात चीजें। तो इट्स ऑल अबाउट विजन। इतनी बड़ी पिक्चर का इतना बड़ा बजट होने के बाद भी इतना घटिया प्रोडक्ट
समझ सकते हो? तो ये चीज, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये किसी और, ये भी किसी दूसरे फिल्म मेकर के ही वर्ड्स हैं जो मैंने उनसे सीखा। तो उन्होंने ये बोला था कि विजन मैटर्स। आपका जो विजन है, अगर वो जब तक मैच नहीं कर रहा है आपके आसपास के लोगों से, चीजों से, कितना भी बजट लगा लो, नहीं हो सकता। मैं इतना दम रखता हूँ, मतलब नॉट सेइंग इट ईगोइस्टिकली, और बट आई एम सेइंग इट कि अगर मुझे पंचायत सीरीज बनाने का मौका मिले, वैसी सीरीज मैं 5 से 10 लाख में आराम से अच्छी सी बना दूंगा, क्योंकि मुझे विजन मालूम है, मुझे तरीके मालूम है। अच्छा, एक चीज पता है क्या होती है? जो छोटे शहर के लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, उनको ना, मतलब चक्की में इतना पिस चुके होते हैं ना कि उनको ना एक तरीका मिल जाता है एक, कि हर हर सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। तो एनी वे एनी हाउ दे फिगर आउट अ वे टू कम आउट अ सिचुएशन। ये मैंने देखा है। हम जैसे जो लोग हैं ना, कैसी भी सिचुएशन में होंगे हम निकल जाएंगे। और जो बड़े शहर के लोग हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं निकल सकते, बट हम लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका होता है, इतना सिचुएशन से जूझ चुके होते हैं, इतना लड़ चुके होते हैं, इतना स्ट्रगल कर चुके होते हैं। आप मतलब, जब हम ये पैसे का चक्कर सीरीज को शूट कर रही थी, तो इतना स्ट्रगल, इतना मतलब एक एक शॉट को लेने के लिए इतना स्ट्रगल हो रहा था ना, बट मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पता था कि जो मेरा डायरेक्शन है, मुझे कैसा शॉट चाहिए। तो मुझे फिक्स था, मुझे यही चाहिए, 50 टेक हो, 100 टेक हो, 1000 टेक हो, मुझे यही चाहिए। मैंने लिया। अभी नहीं आएगा, 10 टेक बाद, 20 टेक बाद आएगा ना, कभी तो आएगा, बस वही मैंने किया। तो विजन मैटर, बजट डोंट मैटर। फोन है, फोन से चालू करो। आजकल तो वैसे भी फोन इतने अच्छे आ रहे हैं, किसी को कुछ भी चालू करना है, बस चालू करो। डिपेंडेंसी मत ढूंढो, बजट मत देखो, कुछ भी मत देखो, बस चालू कर दो, क्योंकि सीखते सीखते आपको समझ में आएगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक 2.5 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का कैमरा ले लेते हो, सिनेमा कैम, और फिर आप सोचते हो चलो अब मैं बनाता हूँ कुछ, सीरीज वीरीज बनाता हूँ, फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ। वो आपने बनाई, अच्छी नहीं बनी, सिर्फ पिक्चर क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी तो मैटर करता है। क्या डायलॉग बोले जा रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, वो भी तो मैटर करता है। तो अच्छी बना ली, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं, कुछ एक्सपीरियंस मिल नहीं रहा ऑडियंस को देख के, तो उसका क्या फायदा? आपके तो 2-2.5 लाख गए ना गड्ढे में। तो सीखते 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 चीजें करोगे, वो ज्यादा बेटर रहती है। और भैया का कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि जो भी व्यूअर्स हैं, वो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तो पहले किसी भी इन्फ्लुएंसर का, किसी भी एक्टर का, उसकी पीक जर्नी मत देखो कि वो बंदा ऑलमोस्ट हाइपर है, उसने इतना अच्छा काम किया। उसको पहले वो देखो कि वो बंदा ने कहाँ से शुरुआत करी है, और किसी से कंपैरिजन करना ही क्यों है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, और एक्टर ही नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में आना जाना चाहते हो, तो देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है बिल्कुल ग्राउंड से। आप पहले सीखो, ज़्यादा नहीं सीखोगे, थोड़ा तो सीखोगे। कैमरा पकड़ना तो सीखोगे सर। कैमरा पकड़ना सीख जाओगे तो आपको माइक संभालना भी आ जाएगा। माइक संभालने के बाद स्क्रिप्ट लिखना भी आ जाएगा। यही प्रोसेस होता है इवन एक्टिंग इंडस्ट्रीज में नहीं, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में भी, क्योंकि आप पॉडकास्ट देखते रहते हो, तो आपने देख ही चुके होगे। मैंने पिछले पॉडकास्ट अलग अलग लोगों के साथ किए हुए हैं। कुछ बिजनेस बना रहे हैं, कुछ लोग मेडिसिन में हैं, इवन एक पॉडकास्ट तो मैंने स्कूल के प्रिंसिपल सर के साथ भी किया था। तो सबों का वर्ड अलग हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब होता है एक ही है कि पहले आप सीखो। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दो आप सीखने में। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं इतना मोटिवेट हूँ, नहीं भैया, पहले थोड़ा सा सीख लो, उसके बाद ट्राई कीजिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है अकेले में बैठे रहते हैं और ऐसे फोन का कैमरा खोला, अच्छा तो लग रहा हूँ। सिर्फ अच्छा लगना मैटर नहीं होता। 4 लाइनें बोल ली, लिप सिंक कर ली इंस्टाग्राम रील पे, तो दे थिंक कि दे आर एक्टर्स नाउ। ऐसा नहीं होता। जब कैमरा चालू होता है तो एक डायलॉग है,
कि यहाँ पे क्यों बैठा, यहाँ क्यों बैठा, ऐसा होता है। मैंने लिटरली ऐसा देखा है कि अब ट्रेनिंग है नहीं, फंडामेंटल्स पता नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, चीजें पता नहीं है, तो क्या होगा, यही होगा। इंस्टाग्राम पे रील 2 बना के, शीशे में खुद को देख के, अच्छे कपड़े पहन के, 4 अच्छी फोटो आ गई, लोग सोचते हैं हम एक्टर बन गए। एक्टर बनना, मैं मतलब दुनिया में सारे ही काम मुश्किल है, अगर आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से, परफेक्शन के तरीके से, मतलब परफेक्शन लेवल पे अगर उसको करोगे तो हर काम मुश्किल है। पर एक्टिंग एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको 24 घंटे इन्वॉल्व रहना पड़ता है, 24 घंटे कुछ सीखना पड़ता है। आप हर मतलब आप ऐसे नहीं रह सकते ब्लैंक। आप 4 दोस्तों के बीच में भी बैठे हो ना, आपको आपका दिमाग चलते रहता है। मतलब मेरा बेसिकली मेरे साथ यही होता है कि अगर हमने 4 लोगों के साथ बैठा हूँ, मेरा दिमाग चलता रहता है ये इस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट कर रहा है। सपोज कि चाय की टपरी पे बैठे हैं, चाय वाला लेके आया, तो चाय वाला लेके कैसा आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, पोजीशन क्या है, वो ऐसे लेके आ रहा है, ऐसे लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है, स्टाइल में लेके आ रहा है, ये चीजें देखनी होती हैं। अब 5 स्टार का ऑब्जर्वेशन, 5 स्टार का मालिक है, वो ऐसे नहीं लेके आएगा, बल्कि लेके ही नहीं आएगा। जो वेटर होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। 4 लोगों के बीच में अगर कोई बंदा पंच मार रहा है, अभी सीधी सी बात है, 4 लोग दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो हंसी मजाक तो होता ही है, तो किसी ने कोई पंच मारा तो उसके एक्सप्रेशन क्या थे, टाइमिंग क्या थी, वो चीजें बैठा के करनी होती हैं, सीखनी होती हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आपने एक दिन कोई जोक मारा, वही जोक रिपीटेडली आपने सेकंड डे मारा, वो नहीं लगा। पहले दिन पे तो सब हंसे, दूसरे दिन पे कोई नहीं हंसा। क्यों नहीं हंसा? ऐसा नहीं है कि वो रिपीट हो गया। कपिल शर्मा है, वो रिपीटेड जोक्स करते हैं, उनके पे तो सब हंसते हैं ना, स्टैंड अप करते हैं, सिटीज में शोज करते हैं, सब हंसते हैं। इट्स अबाउट ऑब्जर्वेशन कि किस टाइम पे बोला जा रहा है। 4 अच्छी फोटोएं खिंचवा के नहीं आ सकती, वो चीज़ सीखनी पड़ती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब आता है, आई एम स्टिल इन लर्निंग फेज, और एक्टर हमेशा हमेशा लर्निंग फेज में ही रहता है, हमेशा सीखता रहता है। एक एक्टिंग तो ऐसी जॉब है। तो भैया ये बताइए, आप सौरभ सचदेवा सर को जानते हैं? कौन नहीं जानता यार, कौन नहीं जानता, द एक्टर्स ट्रुथ। यस। उनके बारे में कुछ बताइए, अगर आप उनसे मिले हो या उनका कुछ आपने सेशंस फॉलो करे हैं या उनके जो मैंने कुछ क्लासेस जो फ्री सेशंस रहते हैं, मैंने वो ज्वाइन करे थे, और ही इज़ ब्रिलियंट। उनकी जो टेक्निक्स हैं वही अलग ही है यार, बहुत अलग लेवल के इंसान है सौरभ सचदेवा सर तो भाई। और आप उनको शायद एनिमल से जानते हो या सेक्रेड गेम से जानते हो, बट वो बहुत पहले के हैं, बहुत पहले के हैं। एक्टिंग इंडस्ट्री में एक और टीचर है बेरी जॉन, तो वो उनके साथ थे, उनके साथ सीखते थे, सिखाते थे। मैं उनको तब से फॉलो कर रहा हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मुझे मौका मिला नहीं है उनसे मिलने का, बट होपफुली वन डे मिलने का क्या मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिले। वन डे मिलेगा यार, मिलेगा। मैं मैनिफेस्टेशन में तो बिलीव करता हूँ, बट मैं हार्डवर्क में भी बिलीव करता हूँ। मैं खुद के ऊपर इतनी मेहनत करूंगा, खुद के साथ मेहनत करूंगा, खुद इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन मुझे मौका मिले सर के साथ काम करने का। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है, पहले तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ही बताना, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो जा करके, और ज़िंदगी अनफिल्टर वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो। सब्सक्राइब टू जिंदगी अनफिल्टर्ड। भैया के थैंक चैनल यू। को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और टाइटल में भी दे दूंगा। भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, और इनकी जो वेब सीरीज़ आई है रिसेंटली, पैसे का चक्कर, उसको जा कर के देखो। और ये तो अभी हमारी बात थी थोड़ी सी, पार्ट 1 में ख़त्म हो रही है। पार्ट 2 में और इससे ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे, और थोड़ा सा भैया को निकालूंगा जो इनके अंदर बातें हैं धीरे धीरे। राज खोलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब टू द चैनल।